Teach principles, not formulas. Richard P. Feynman. वेलकम टू ऑल। आज रे ऑप्टिक्स में हम स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले, उससे जो हमने मैग्निफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और उसके बाद यूवी ग्राफ, लास्ट टर्म में इन चीज़ों को जो सीखा था उनकी इनिशियल लेवल प्रैक्टिस करेंगे। इनिशियल लेवल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनिशियल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनमें इन कंसेप्ट्स की डायरेक्ट एप्लीकेशंस होती हैं और उन डायरेक्ट एप्लीकेशंस को करने के बाद हमारे माइंड में इन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करेंगे फिजिकल सिचुएशंस में, एक्चुअली वो मॉडलिंग बनती है और उन मॉडल के हिसाब से फिर हम अपनी इक्वेशंस अपने हिसाब से अप्लाई करते हैं। एंड ये जो स्किल है ये आगे हर प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करने में सबसे ज्यादा काम आती है। इन अदर वर्ड्स व्हाट आई कैन से, एक्चुअली हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट, वो ये कि हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं टॉपिक में। अब उन एग्जाम्पल्स का सेट ऐसा होता है ऑलमोस्ट सारी बुक में कि जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं वो सब उन्हीं एग्जाम्पल्स में जो आपने डिसीजन लिए होते हैं उन्हीं का सेट या सुपर सेट होती हैं या सब सेट होती हैं। अब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके एक डिसीजन रिकॉल करते हैं कि यार उस क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, ऐसी सिचुएशन में ये चीज इस तरह से अप्लाई की थी। ठीक है, ये वे है, बट ये वे प्रॉपर फिजिसिस्ट का वे नहीं है, प्रॉपर फिजिक्स का वे नहीं है। या यूं कहें, इफ यू वांट टू सक्सीड इन फिजिक्स ओलंपियाड और वेरी high rank in ITJ advance, this approach is not suitable. ITJ में ये अप्रोच आपको 1000 रैंक तक ले जा सकती है, बट नॉट इन द 1000 और इन द 100 एंड टॉप 100 में तो बिल्कुल नहीं। एक्चुअली एवरी ईयर इन IT देयर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर वेरी इनोवेटिव। उन क्वेश्चंस में सिचुएशन ऐसी होती है कि उन सिचुएशन में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। वहां तो वहीं उन सिचुएशन को सोच के आपको अपना डिसीजन बनाना होगा। अगर आपने, और ठीक है यही बात फिजिक्स ओलंपियाड में होती है, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड या इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड लास्ट स्टेज, मैं NECP एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। इन एग्जाम्स में जो सिचुएशंस होती हैं कुछ क्वेश्चंस की, ओलंपियाड में तो सारे क्वेश्चंस की और ITJ एडवांस में कुछ क्वेश्चंस की, वो बड़ी इनोवेटिव होती है। वैसी सिचुएशन आपने पहले कभी फेस नहीं की होती। अब क्या होता है, उन सिचुएशन को समझना और उसमें कौन सा कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे, डिसीजन लेना, ये स्किल आपको सीखनी है। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कुछ इनिशियल लेवल के एग्जांपल्स करने के बाद जब आपको लग जाए कि आपने जो कंसेप्ट सीखे हैं उनको आप अपने तरीके से अप्लाई कर पा रहे हैं, अपनी समझ से, अपनी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग से अप्लाई कर पा रहे हैं, तब हम एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स में एंटर करें। कुछ और एडवांस लेवल का मतलब ये नहीं कि IT एडवांस लेवल के, एडवांस लेवल का मतलब है वो प्रॉब्लम्स जो इनोवेटिव होंगी, जिनमें जो कंसेप्ट आपने सीखे हैं, जो फॉर्मूले आपने सीखे हैं, उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन नहीं होगा, सिचुएशन में कोई ना कोई ट्विस्ट होगा। तो वहां पर उन कंसेप्ट्स को कैसे अप्लाई करें ये डिसीजन लेना आप सीखें, न कि उन सिचुएशन में मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा होता है और ऐसा कर लो और जब ऐसा आए तो ये डिसीजन ले लेना। ये प्रॉपर अप्रोच नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हाँ, वैसे क्वेश्चंस हम इनोवेटिव लेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन वहां मैं आपको सिचुएशन प्रेजेंट करने के बाद थोड़ा टाइम दूंगा ये सोचने के लिए कि यहां क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। फिर उसके बाद जो पॉसिबल मेथड्स होंगे वो मैं डिस्कस करूंगा। तो आज हम मिरर इक्वेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, यूवी ग्राफ, इन एंड अबव ऑल साइन कन्वेंशन, इनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है इन कंसेप्ट्स को आपने लास्ट लेक्चर में रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर का हमारा होमवर्क भी यही था। बात स्फेरिकल मिरर की चल रही थी, तो स्फेरिकल मिरर में आज हम शॉर्ट में उन चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जिनको आज यूज करना है।
सबसे पहले हम लेंगे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वैसे तो स्टूडेंट को बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आप अपनी समझ से उस कंसेप्ट को अपनी लैंग्वेज में, बुक में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको याद करके यूज करने की कोशिश मत करें। ट्राई टू एक्सप्लेन इन योर ओन लैंग्वेज। मैंने भी उन कंसेप्ट्स का एक इंटरप्रिटेशन यहां, जैसा लैंग्वेज आपको लास्ट क्लास में दी गई थी उससे थोड़ा डिफरेंट, लेकिन क्रक्स वही होगा, वैसा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। फर्स्ट इज द पोल इज द ओरिजिन एंड द प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्स एक्सिस। अब ये बात अंडरस्टूड है, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यूज करते हैं, एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू प्लेन एक्स एंड वाई। तो जो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसको हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्स एक्सिस ले लेंगे और पोल को ओरिजिन, और नेचुरली है एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस, जैसी जरूरत हो वैसा ले लेंगे हम। अब जब एक्स एक्सिस ले लिया तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन किधर होगी? अब कन्वेंशनली हम टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन ऑप्टिक्स में यही ट्विस्ट है, ये हमेशा टुवर्ड्स राइट नहीं होगा। तो जो एक्स की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उसके लिए रूल क्या है? डायरेक्शन ऑफ पेरिक्सियल इंसिडेंट रे इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब आप एक पेरिक्सियल इंसिडेंट रे लें, पेरिक्सियल मीन्स वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑलमोस्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। उस रे की जो डायरेक्शन होगी प्रोपेगेशन की, उसको हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेंगे। मतलब वो रे अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है तो लेफ्ट टू राइट एक्स पॉजिटिव होगा। नॉर्मली ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रॉब्लम में हम यही सिचुएशन देखते हैं, तो इसी को अपने माइंड में रूल बना लेते हैं, बट ऐसा नहीं। अगर प्रिंसिपल रे इंसिडेंट राइट टू लेफ्ट जा रही होगी तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन किधर होगी? राइट टू लेफ्ट। मतलब जो कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो 180 से फ्लिप हो जाएगा। थर्ड, द वाई एक्सिस इज अज्यूम्ड एज इन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब देखिए ये जो तीन सेट हैं रूल के, ये कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को कंप्लीट कर देते हैं। अब हम डिफरेंट सिचुएशंस में डिस्टेंसेस के साइन क्या होंगे वो दिखाएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, a distance is represented by the respective coordinate with sign। तो किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमें along x एक्सिस लेनी है, तो उसका x कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस विथ साइन, जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है। अगर किसी पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस पता करनी है तो व्हाट वी टेक? डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, जिससे कि आप कह सकते हैं इमेज की हाइट या ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको भी विद साइन लेंगे। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस नीचे है तो नेगेटिव। अब डिफरेंट पॉइंट की सिचुएशन ले। अब देखो एक एग्जांपल लें, पेरिक्सियल रे इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट। ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, या ये कहें ऑलमोस्ट 99% सिचुएशन यू विल फेस द सेम दिस वन। और इसको बार बार करते करते हम इसी को रूल बना लेते हैं, और जब कभी इसका उल्टा होता है तो यही गलती कर जाते हैं। लेकिन इस बात पे आप बिल्कुल ध्यान दें कि डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी लेनी है। डायरेक्शन ऑफ पेरिक्सियल इंसिडेंट रे इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अगर रे टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स राइट आ रही है तो हम टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव लेंगे। अगर रे फ्रॉम राइट टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है तो लेफ्ट साइड हम पॉजिटिव लेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखें। अब देखिए इसमें बट नेचुरल मिरर ऐसा होगा, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो लेफ्ट साइड होगी और जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है वो राइट साइड। देखिए तो मतलब इसमें इमेज देखनी होगी, यहां से देखेंगे इधर से आने वाली रे रिफ्लेक्ट होंगी, और ये हमने एक पेरिक्सियल इंसिडेंट रे ले लिया। तो अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसकी पेरिक्सियल इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसी को हम इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स अज्यूम कर लेंगे, और ये वाई एक्सिस। अब इसमें सपोज हमने कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया से ए, तो ए पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से ए एक्स जो ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होगा, लेकिन वो माइनस में आएगा। या ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लें, व्हाट इज ए एक्स ए वाई, व्हाट इज ए एक्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड व्हाट इज ए वाई दिस डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब हाइट ऑफ ए। अब देखिए ए वाई पॉजिटिव है और ए एक्स नेगेटिव। सिमिलरली वी टेक अनदर पॉइंट बी।
अब बी के जो बी एक्स है ये डिस्टेंस, ये क्या होगा, पॉजिटिव, और बी वाई भी पॉजिटिव होगा। अगर आपने ए को ऑब्जेक्ट अज्यूम किया तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू यहां पे माइनस ए एक्स होगी। अगर ए इमेज है तो इमेज डिस्टेंस v माइनस ए एक्स होगी। ऐसे b अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बी एक्स क्या होगी, पॉजिटिव, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ये। और ये अगर इमेज है तो इमेज डिस्टेंस v क्या होगी, बी एक्स पॉजिटिव, और इमेज की हाइट होगी बी वाई। कुछ और पॉइंट लें, हो सकता है पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे हो, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, मतलब उसकी कोई हाइट नहीं होगी, लेकिन x कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस सी एक्स। मान लो अगर c ऑब्जेक्ट होता तो u यहां होता माइनस सी एक्स, u इज इक्वल टू माइनस सी एक्स। अगर c इमेज होता तो v क्या होता, v इज इक्वल टू माइनस सी एक्स। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर पॉइंट d। अब d अगर ऑब्जेक्ट है तो u क्या होगा, dx प्लस, और d अगर इमेज है तो v क्या होगा, प्लस dx। सिमिलरली फॉर e, e के का x कोऑर्डिनेट है ex और y कोऑर्डिनेट है माइनस ey, और ये माइनस से नीचे लगा दिया क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की ओर है। अगर e ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट u होगा प्लस ex, और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, माइनस ey, और मतलब ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है। अगर e इमेज है तो v क्या होगा, v इज इक्वल टू प्लस ex, और इमेज की हाइट क्या होगी, माइनस ey। सिमिलरली वी कैन टेक अनदर थिंग, हो सकता है मिरर रिवर्स रखा हो, रेज टुवर्ड्स राइट लेफ्ट आ रही हो, तो मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो किधर होगी, और रे ऐसी आ रही है। अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस शो कर दें, ये ओ, ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये इंसिडेंट रे है और इसको हम x मानेंगे, तो अब इस x को पॉजिटिव मान लेंगे इस तरफ। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है कि मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस तरफ है। अगर मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स राइट है तो x पॉजिटिव टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ये देखिए राइट टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड्स लेफ्ट है तो पॉजिटिव x किधर होगा, टुवर्ड्स राइट। अब इसमें कुछ पॉइंट लेने, सपोज हमने पॉइंट ए लिया, तो अब देखिए a यहां पे माइनस हो क्योंकि x का पॉजिटिव इधर है, तो अगर a ऑब्जेक्ट है तो u क्या होगा, माइनस ए एक्स। a इमेज है तो v क्या होगा, माइनस ए एक्स। ऐसी हाइट ए वाई होगी। सिमिलरली वी कैन थिंक फॉर b। अगर b कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर से डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव bx, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। अगर b ऑब्जेक्ट है तो u होगा प्लस bx, अगर b इमेज है तो v होगा प्लस bx। सिमिलरली वी कैन टेक सी दिस पॉइंट, से c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस सी एक्स कॉमा 0। तो अगर c ऑब्जेक्ट है तो u होगा माइनस सी एक्स, अगर c इमेज है तो v होगा माइनस सी एक्स। सिमिलरली वी कैन से d। अब d के लिए d ऑब्जेक्ट है तो u होगा प्लस dx, एंड v होगा v, अगर d इमेज है किसी पॉइंट की तो v होगा प्लस dx। सिमिलरली वी कैन टेक पॉइंट e। अब e के भी कोऑर्डिनेट हमें बता देंगे, अगर e ऑब्जेक्ट है तो इसका u होगा प्लस ex, क्यों, क्योंकि यहां से इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और अगर e इमेज है तो v क्या होगा, प्लस ex। ऐसे हाइट के बारे में माइनस ey बोल देंगे। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा व्हाई दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड, दिस सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिकॉज ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ही बेस्ड है। इसमें केवल एक्स वाई एक्सिस मत पहचाने, आप ये मान लें जो डिस्टेंसेस आप लिख रहे हैं वो एक्चुअली एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो वाई कोऑर्डिनेट है, अगर यू वी एफ और रेडियस कर्वेचर की बात कर रहे हैं तो वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और उसका साइन आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज ले सकते हैं। अगर ऐसा लेंगे तो आई एम श्योर देयर इज नो प्लेस ऑफ कंफ्यूजन एट ऑल, कंफ्यूजन की कोई जगह है ही नहीं। तो ये बात साइन कन्वेंशन की थी। साइन कन्वेंशन में इतना ध्यान मैंने इसलिए दिया क्योंकि ऑप्टिक्स में आपकी जो सबसे बड़ी गलती साइन कन्वेंशन की होगी, और स्पेशली सेकंड केस में। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। साइन कन्वेंशन के बाद मिरर इक्वेशन, तो मिरर इक्वेशन हम 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f भी लिख सकते हैं, एंड 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू f भी लिख सकते हैं। यह हमने 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f ले लिया। अब अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें तो f का साइन फिक्स्ड है कॉन्केव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर के लिए f नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, एंड focal length of convex mirror is positive, and it is obvious.
देन मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। एक्चुअली ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस का है, तो बार बार उसकी बात करेंगे तो हम बार बार इसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन नहीं बोलेंगे, केवल मैग्निफिकेशन बोल देंगे। जैसे काइनेमेटिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये दो वर्ड हैं, लेकिन जब हम पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बहुत समझते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन बाद में उनको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं बोलते, सिंपली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये टर्म इंस्टेंटेनियस ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म इतनी बार काम में आती हैं कि हम मान लेते हैं जब भी वेलोसिटी बोला जाए उसका मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या एक्सेलरेशन बोला जाए उसका मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस। एवरेज के लिए अलग से हम एवरेज बात एक टर्म लगा देंगे। ऐसे मैग्निफिकेशन में मेनली यूज होगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ये जितनी बार काम आएगा इसलिए हम ट्रांसवर्स वर्ड ड्रॉप कर दिया, इसको सिंपली मैग्निफिकेशन बोलेंगे। लेकिन जो दूसरा एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन था, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि हम एक्सियल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, वहां एक्सियल या लॉन्गिट्यूडनल वर्ड लगा देंगे। तो मतलब ये बात क्लियर है कि अगर टर्म केवल मैग्निफिकेशन लिखा है तो उसका मतलब है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, एंड दैट वाज एच आई अपॉन एच ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। अब यहां पे जो टर्म है एच आई, एच ओ, वी और यू, इनको उनके साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर इनको u और v के टर्म में लिखा जाए तो क्या होगा, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू, और v की टर्म में लिखें तो f माइनस वी अपॉन एफ। एंड ये जो लास्ट टू एक्सप्रेशन है, इनको बहुत इजीली इससे निकाल सकते हैं। साइन ऑफ m, अब m का साइन क्या होगा, अगर m नेगेटिव है, m नेगेटिव होने के लिए u और v के साइन अपोजिट होने पड़ेंगे, या h i और h o के साइन अपोजिट होने पड़ेंगे। मतलब इसमें इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड का मतलब ये नहीं कि इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड का मतलब है इमेज का एक्सटेंशन प्रिंसिपल एक्सिस के उस तरफ है जिस तरफ ऑब्जेक्ट का नहीं है, या ऑब्जेक्ट के एक्सटेंशन के अपोजिट साइड में। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो इमेज नीचे की ओर है, और ऑब्जेक्ट अगर नीचे की ओर है तो इमेज ऊपर की ओर है। माइनस साइन का मतलब है इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मीन्स नॉट डाउनवर्ड। ऐसे अगर m पॉजिटिव है तो इरेक्ट इमेज। देन m के मॉड्यूलस की बात कर लें। इफ m का मॉड्यूलस इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स एच आई इज मोर देन एच ऑब्जेक्ट, इमेज एनलार्ज्ड है। और अगर मॉड्यूलस लेस देन 1 है तो इमेज स्मॉलर या शॉर्ट एंड है। लॉन्गिट्यूडनल और एक्सियल मैग्निफिकेशन, ये होगा ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक्सटेंडेड है, तो उसके लिए ml इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन यू ए माइनस यू बी, या इसी सीक्वेंस में हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए अपॉन यू बी माइनस यू ए। अब जैसे ये फॉर्मूला आपको बता रहा है यहाँ पे वी ए और वी बी और यू ए यू बी, दे आर डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट मीन्स दे आर सेपरेटेड बाई ए फाइनाइट अमाउंट। सो दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट। इन प्रिंसिपल ये इनफाइनेटली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन आप जरा सा सोच सकते हैं इनफाइनेटली स्मॉल साइज के लिए इसको यूज करेंगे, देन यू हैव टू यूज आइडिया ऑफ लिमिट। तो उसको हमने डिफरेंशिएशन से इस मिरर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके इनफाइनेटली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट के लिए मैग्निफिकेशन हमने फाइंड कर लिया। एंड उसके लिए क्या रिलेशन होगा, ml इज इक्वल dv बाई du। एंड आपको ध्यान होगा ये आया था माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर और माइनस ऑफ एम स्क्वायर। यहां m क्या है, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो जहां पे इनफिनिटली स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट की बात होगी वहां हम इस रिलेशन को यूज कर लेंगे। अब देखिए इस रिलेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर ऊपर डिटेल्स डिवाइड कर दें और नीचे भी डिटेल्स डिवाइड कर दें तो व्हाट इज न्यूमरेटर, वेलोसिटी ऑफ इमेज, व्हाट इज डिनोमिनेटर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में रिलेशन फाइंड करना हो तो हम इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, स्पेशली फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली ध्यान रहे, अगर एवरेज वेलोसिटी को रिलेट करना है देन वी हैव टू यूज दिस रिलेशन। अब उसमें क्या होगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। डिनोमिनेटर क्या होगा, यू ए माइनस वी बी अपॉन करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। ध्यान रहे कभी एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन पूछा है देन वो टू गो ऑन दैट रिलेशन। अब इससे एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन डायरेक्ट नहीं आएगा। नाउ वी कैन कम फर्दर।
ये आइडियाज थे जिनको रिवाइज करेंगे आज। दोनों ग्राफ को मैंने रिवाइज नहीं किया क्योंकि ग्राफ ऑब्वियस है, एक डायग्रामेटिक फिगर है, वो आपके माइंड में होगा, लेकिन उनको यूज करेंगे। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 60 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ विद साइन फॉर बोथ टाइप्स ऑफ मिरर्स। अब जिसे मैंने बात की थी, विल स्टार्ट विद वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। आपको ये देखना है क्या इन क्वेश्चन में सॉल्यूशन बताए बिना आपका दिमाग काम कर रहा है। अगर आप इन क्वेश्चन को सोच पा रहे हैं तो जैसे जैसे हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे आप खुद अपना सोच पाएंगे। एक बात और है, अब ये आप लेक्चर सुन रहे हैं, ये ऑफलाइन क्लासेस से थोड़ा डिफरेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको केवल सुने मत, जो कैलकुलेशन साथ में हो रही हैं उनको साथ में करें। उसके लिए आप वीडियो को यूट्यूब पे स्टॉप कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, पॉज करके उन कैलकुलेशन करें। या मैं तो ये कहूंगा कि आपने क्वेश्चन देख लिया, आप थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करें एंड देन सी द सॉल्यूशन। क्या आपने सही किया था? हो सकता है सॉल्यूशन एग्जैक्टली वैसा ना हो जो आपको स्क्रीन पे अपियर हो, लेकिन आपको देखना है आपने क्वेश्चन करेक्ट है या सॉल्यूशन या नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आप ज्यादा अच्छी तरह सीख पाएंगे। अब सॉल्यूशन में हम सबसे पहले कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर के लिए अगर आप डायग्राम सोचे दिमाग में, तो जिस तरफ से प्रिंसिपल इंसिडेंट रे आएगी पेरेक्सियल, रिफ्लेक्टिंग साइड उस तरफ होगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उस तरफ होगा। तो आर क्या होगी? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। सो आर इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। एंड फॉर फोकल लेंथ सो सिंपल, एफ इज इक्वल टू आर बाई 2, सो आर इज -60/2, -30 सेंटीमीटर। Similarly for convex mirror, R is positive plus 60. So the focal length F is equal to R by 2, 30 centimeter. And that was not a difficult question. अब आप सोच सकते हैं कि इतने एलिमेंट्री क्वेश्चन करने से क्या फायदा है। मैंने आपसे क्या कहा? मैं ही नहीं चाहता कि आप क्रैमिंग सीखें, आप अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हो। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी एलिमेंट्री क्वेश्चन। आपको देखना है कि उस एलिमेंट्री क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं। लेट अस सी फर्दर। एग्जांपल 2, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट S is placed between two mirrors MA and MB as shown in the figure. Express values of U with sign for both the mirrors, and this is the figure. Distance of S from MA is 40 centimeter and 60 centimeter distance between the mirrors. तो यहां से ऑब्वियसली स्टार और एमबी की डिस्टेंस बचेगी 20 सेंटीमीटर। 60 - 40 20। नाउ अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सॉल्यूशन की अगर बात करें तो आप देखिए इस स्टार से जो रे इंसिडेंट जाएगी पेरेक्सियल वो टुवर्ड्स राइट जाएगी। तो एमए के लिए साइन कन्वेंशन होगा टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव होगा और टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव, और इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन यहां होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव। तो ए के लिए जो यू ए होगा -40 सेंटीमीटर। अब आप सोच सकते हैं गलती यहां होती है कि कई बार अब इधर आपने नेगेटिव ले लिया, इधर पॉजिटिव ले लेंगे। नहीं, जब बी की बात करेंगे तो बी के लिए इंसिडेंट इधर है, तो बी के लिए टुवर्ड्स लेफ्ट पॉजिटिव है तो टुवर्ड्स राइट नेगेटिव होगी, और बी के पोल से एस के डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट मेजर करनी पड़ेगी, इसलिए माइनस में आएगी। सो यू बी भी होगा -20 सेंटीमीटर। So this is the idea. Now please take care of this decision very properly. जहां एक ही क्वेश्चन में बार बार चीजें चेंज करनी होंगी वहां साइन कन्वेंशन की गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब आगे बात करने से पहले एक बार फिर मैं इस बात को आपको ध्यान में दिलाना चाहूंगा कि ऐसी सिचुएशन पे जरूर ध्यान दें कि जब एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा मिरर हो। अभी हम मिरर की बात करेंगे, आगे लेंसेज भी हो सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस भी हो सकती है। अगर अभी सिंपलिसिटी के मिरर, अगर एक ज्यादा मिरर हो तो हर मिरर के लिए आपको साइन कन्वेंशन के बारे में अलग से सोचना है कि हर मिरर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन अलग होगी और नेगेटिव डायरेक्शन अलग होगी डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अब चीजों को आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें। एग्जांपल 3, consider a concave mirror of radius of curvature 40 centimeter. Find location of image for the following object positions on the principal axis.
अब यहाँ सिंपलिसिटी के लिए हम ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंगे, उसकी हाइट के बारे में बात नहीं करेंगे, मैग्निफिकेशन की बात नहीं करेंगे. नाउ यू कैन सी ऑब्जेक्ट real infinite away, real object 60 centimeter away, real object at the center of curvature, real object 30 centimeter away, real object at focus, real object 10 centimeter away, G real object at pole, and H virtual object 10 centimeter away, and I virtual object 20 centimeter away. अब सोच सकते हैं सर ये तो एक ही क्वेश्चन है, उसमें हमें डिफरेंट वैल्यूज रखनी है. बात रिपीटिशन की नहीं है, बात यह है कि आप क्या हर पार्ट अपने हिसाब से सोच के सही कर पाते हैं. देखिए, एक ये बात आपको समझनी होगी कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, कितना भी इनोवेटिव हो, वो ऐसे ही छोटे छोटे कई सारे आइडियाज से मिलके बना होता है. तो अगर एक सिंगल आइडियाज में आप डिसीजन लेना सीख जाएंगे तो बाद में किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा आइडियाज इन्वॉल्व होंगे तो वहाँ डिसीजन लेने में आपसे गलती नहीं होगी. तो हम एक बार 1 by 1 करके इनकी बात करें. सोल्यूशन ए अगर बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सबसे पहले ए से पहले रेडियस कर्वेचर की बात कर लें तो इससे फोकल लेंथ मालूम पड़ जाएगी. रेडियस कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज नेगेटिव, सो द फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ क्या होगा, r by 2 इज -40/2 इज इक्वल टू -20. अब फोकल लेंथ मिल गई. नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज. अब देखो हर पार्ट में u के बारे में बताया गया है, आपको v फाइंड करना है. सो फॉर पार्ट ए, रियल ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली अवे, so u is equal to -infinity. इन्फिनिटली अवे मीन्स रियल ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो मतलब ऑब्जेक्ट से रेज मिरर की तरफ आएंगी तो उन रेज डायरेक्शन पॉजिटिव, तो मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, तो u क्या होगा, -infinity. एंड नाउ पुट द वैल्यूज 1/v plus 1/u is equal to 1/f. so what we have 1/v plus 1/-infinity, u की जगह हमने क्या रख दिया, -infinity, और f की जगह -20. now we can solve it. Solution is not difficult. It is v is equal to -20 centimeter. अगर v -20 मीन्स इमेज भी ऑब्जेक्ट के इन फ्रंट बन रही है -20, अरे ये तो फोकस पर ही, यही फोकस की डेफिनेशन थी. अगर रिकॉल करेंगे क्या थी फोकस की डेफिनेशन, रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस. अब अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिट अवे है तो उससे आने वाली रेज पैरेलल ही होंगी, तो वो सारी कहाँ मिलनी चाहिए, फोकस पे. तो इन्फिनिट पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे. इस तरह से कई क्वेश्चन करते करते हमें कई रिजल्ट याद हो जाते हैं, और ये कंडीशंस याद हो जाती हैं, वो कई क्वेश्चन में डिसीजन लेने में हेल्प करती हैं. रियल इमेज एट द फोकस. पार्ट बी, रियल ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर अवे. अगर रियल ऑब्जेक्ट हमने 60 सेंटीमीटर अवे किया, इट मीन्स अगेन इट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर. तो यू कितना होगा, अगर मिरर के इन फ्रंट है तो ऑब्जेक्ट से रेज मिरर की तरफ आएंगी, बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन रेज के अपोजिट मेजर करना है, तो u होगा -60. एंड वी पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला. सो व्हाट वी हैव 1/v plus 1/u is equal to 1/f. It implies that 1/v plus 1/-60 is equal to 1/-20. After solving it, what we get? अब इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा देखो, ये वैल्यू पे हम 1/-60 की तरफ ले गए तो 1/+60 हो गया. नाउ वी कैन सिंप्लीफाई, v इज इक्वल टू दिस. एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद v 1/ को रेसिप्रोकल किया, v आ गया, तो हमने राइट हैंड साइड का भी रेसिप्रोकल ले लिया. आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट वी गेट, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. एंड व्हाट डज इट मीन v -30? इट मीन्स जो इमेज है वो मिरर के सामने है, मतलब रियल इमेज है. Real image 30 centimeter in front of the mirror. Next case C was what? Real object at the center of curvature. आपको रे डायग्राम से ध्यान होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है. देखते हैं कैलकुलेशन से क्या आता है. u -40. So we put the value in the equation. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This implies that 1/v plus 1/u की जगह -40 is equal to 1/-20. After proper transposing the terms, 1/+40 minus 1/20, and then take LCM and reciprocal. So v is equal to 20 into 40/20 minus 40. So v is again negative, that is -40. देखिए अगर u -40 था तो v भी -40, and object was at the center of curvature, so image will be at the
center of curvature, and this image will be again in front of the mirror, and so it will be real image. B part, रियल ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है. अगर 30 सेंटीमीटर की बात करें तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 40, फोकस 20, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है. तो रे डायग्राम को रिकॉल करें तो ये इसकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी. तो अगर कैलकुलेशन करके देखें, u इज इक्वल टू -30, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f 1/u. अब u की जगह क्या रख दिया हमने, -30, एंड f की जगह -20 आएगा ही. 1/-30 इधर लगे तो 1/30 हो गया, -1/20. टेक एलसीएम एंड रेसिप्रोकल. So v is equal to 30 into 20 upon 20 minus 30. So what you get? -60 beyond C. So what we can take now, real image कितना, 60 centimeter in front of the mirror. So that was the situation. Say what we can say for part D. Real object at the focus. ये real object focus पर है. अगर आप रे डायग्राम रिकॉल करें तो फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती थी, मैथमेटिकल कंडीशन आती थी. लेकिन फिजिकली हमने क्या देखा था कि उस इमेज को ना तो हम रियल साइड किसी स्क्रीन पर ले पाएंगे ना वर्चुअल साइड उसको देख पाएंगे. इट मीन्स दैट इज इम्प्रैक्टिकल कंडीशन टू ऑब्टेन ए इमेज. बट व्हाट इज द मैथमेटिकल आंसर? इमेज विल बी एट इन्फिनिटी. सो हियर u इज इक्वल टू -20. लेट्स पुट द वैल्यूज. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f इज मिरर इक्वेशन. सो यहाँ पे u की जगह -20 रखेंगे. सो 1/-20 इज इक्वल टू 1/-20. नाउ व्हाट यू गेट, 1/v इज इक्वल टू 0. 1/20 minus 1/20. So if 1/v is 0, so reciprocal of 0 is infinity, so v is infinity. तो अब इसके लिए हमने मैथमेटिकल तो बोल दिया, इमेज एट इन्फिनिटी बस, या एट इनफाइनाइट डिस्टेंस. इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब होता है उसको हम कभी ऑब्टेन ही नहीं कर पाएंगे. तो इनफाइनाइट डिस्टेंस का आंसर लिखते हो कि माइंड में बात को रखें. व्हाट इज एफ? रियल ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर अवे. सो ये नाउ द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड पोल. इफ यू रिकॉल द रे डायग्राम यू कैन फाइंड, आपको याद आएगा कि इसकी वर्चुअल इमेज बनेगी और एनलार्ज बनेगी. तो मतलब इसका v पॉजिटिव आना चाहिए. देखते हैं. अब u इज इक्वल टू -10. मिरर इक्वेशन 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. यहाँ पे v की जगह -10, u की जगह -10 रखेंगे और f की जगह -20. एंड वी डू द कैलकुलेशन एज यूजुअल. सो व्हाट यू गेट, दिस LCM reciprocal, and then v is equal to 20 centimeter positive. It means inside the mirror. So it is virtual image. 20 centimeter inside the mirror. What was the G part? Real object at pole. अगर pole पे है तो u0. Now what we can take? 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So u की जगह रखेंगे 0. So 1/u plus 1/0 is equal to 1/f. इसका मतलब ये हुआ 1/0 is infinity. मतलब हम 1/v में infinity ऐड कर रहे हैं तो हमें -1/20 आ रहा है. What we interpret from this equation. So let us see. It is again take LCM and reciprocal, so it will get 0. So v is 0. मतलब अगर पोल पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज पोल पर ही बनेगी. अगेन दिस इज एन इम्प्रैक्टिकल कंडीशन. इट इज अ मैथमेटिकल वे ऑल्सो, बिकॉज टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट एट द पोल यू हैव टू ब्रेक द मिरर, बिकॉज पोल इज एट द रिफ्लेक्टिव सरफेस. आपको इस रिफ्लेक्टिव सरफेस को ब्रेक करना होगा. हाँ, यू कैन प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटली क्लोज टू द पोल. तो अगर इसका मतलब हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट पोल के इन्फिनिटली क्लोज है, इट मीन्स u इज वेरी स्मॉल बट नेगेटिव. तो v विल बी वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव. तो क्या होगा, मिरर के अंदर इमेज बनेगी, वो भी पोल के इन्फिनिटली क्लोज होगी. यहाँ 0 मीन्स टेंडिंग टू 0. सो इफ u इज हियर, अब 0 को हम माइनस नहीं कह सकते, बट अगर इसको बोले तो u इज -dx. सो v इज +dx. इमेज इज एट द पोल. इसको मैथमेटिकली हम ऐसा बोल देते हैं. h वर्चुअल ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर अवे. अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमने 10 सेंटीमीटर रखा तो u इज इक्वल टू +10. लेट अस पुट द वैल्यूज इन मिरर इक्वेशन. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. So what we have,
1 upon v plus 1 upon 10 is equal to 1 upon minus 20. Now transposing the terms and taking LCM and reciprocal, what we get? V is equal to minus 20 by 3 centimeter. So what kind of image you are getting? Real image. It means if virtual object is in between pole and focus, you will get a real image in front of mirror 20 by 3 centimeter. According with this information, 10 centimeter. Now last case, virtual object 20 centimeter away, मतलब फोकल लेंथ पर ही रखा हुआ, बट फोकल लेंथ उधर नहीं है, फोकल लेंथ इधर, फोकस तो इधर होगा, बट फोकस के बराबर डिस्टेंस रखा हुआ है. सो u इज इक्वल टू प्लस 20. लेट्स पुट द वैल्यूज. 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. In place of u will get plus 20, in place of f we will place minus 20. So this again taking LCM and then taking reciprocal, you will get what? LCM and reciprocal, then v is equal to minus 10 centimeter. Minus 10 means again real image in front of the mirror. So that was some initial level practice in which we'll see how we identify the terms and how we put the values in the formulas, and then how we'll calculate, and especially what is meaning of zero and infinity. So in case of zero, what it means? u0 means very close to the pole, not at the pole, because to place at the pole you have to break the mirror, and v0 means again very close to the pole. Now after having introduction with the just identifying the quantity and putting their values in formula, let us see the question number 4. A real object, when placed 30 centimeter away from a concave mirror, a real image of double size is obtained. Find the focal length of the mirror. Now situations are somewhat will allow you to think. A real object when placed 30 centimeter away, so यहाँ से आप ये तो कह देंगे कि u will be minus 30. Concave mirrors, आप ये भी कह सकते हैं focal length is negative. A real image of double the size is formed. अब देखिए double size बोला, तो it means understood है ये magnification transverse है, longitudinal नहीं है, क्योंकि longitudinal के लिए उसके अलग से बोला था axial object बोला जाता है, longitudinal object बोला जाता है. तो अब इसके लिए हमें मैग्निफिकेशन से बात करनी होगी. अब अपने पास दो तरीके हैं. एक्स देखा जाए 3 तरीके हैं. या तो हम सीधे फॉर्मूले पे रिलाई करें, या रे डायग्राम ट्रेस करें, या ग्राफ का यूज कर लें. लेट अस सी व्हाट वी कैन डू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्या दिया हुआ ये तो सोच लें. गिवन u इज इक्वल टू माइनस 30 सेंटीमीटर एंड रियल इमेज, तो v मिरर के बाहर होगा, मतलब नेगेटिव होगा, तो v नेगेटिव होगा. एंड डबल साइज m का मॉडुलस 2 है. m यू कैन नॉट से इट इज प्लस और माइनस. अभी आप नहीं कह सकते कि इमेज इन्वर्टेड होगी तो m नेगेटिव होगा, या इमेज पहले से नहीं कह सकते इमेज इरेक्ट होगी तो m प्लस 2 होगा. हाँ, आपको रे डायग्राम कई सिचुएशन के ध्यान होंगे तो आप उससे यहाँ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इमेज इन्वर्टेड होगी, m माइनस 2 होगा. कई बार हम क्या होता है कि ऐसी मेमोरी बेस पर क्वेश्चन आगे सॉल्व कर जाते हैं, एनालिसिस नहीं करते, और यही आंसर मैच कर रहा है. हमने सोचा हमने क्वेश्चन सही किया, बट यही आपकी अंडरस्टैंडिंग हैम्पर हो रही है. आपने जो सीखा उसको अप्लाई नहीं किया, आपने तो बस आंसर निकाल दिया. नाउ लेट अस सी व्हाट वी कैन डू. अब देखिए m क्या होता है, माइनस v बाई यू, बट मोड ऑफ m इज गिवन, सो व्हाट वी टेक मोड ऑफ m इज इक्वल टू मोड ऑफ v अपॉन मोड ऑफ u, क्योंकि किसी भी तरह से साइन नहीं आना चाहिए. तो एक तो मॉड लिया तो ये माइनस साइन हट गया, उसके बाद हमने v और u का भी मॉड ले लिया, तो जिससे किसी तरह साइन नहीं आएगा. And that is 2. So what we get, mod of v is equal to m in mod of m into mod of u. So what you have, v is equal to twice into 30. Mod of m2 and mod of u is 30. So mod of v is 60. So v 60 है. अब मालूम है हमने पहले डिसाइड कर रियल इमेज, तो v नेगेटिव, तो अब यहाँ इसका साइन इनकॉर्पोरेट कर देंगे. v क्या होगा, माइनस 60, बिकॉज v इज नेगेटिव. अब आपको इतना मिल गया, तो आप अब v और u की वैल्यू रख के आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं इन इक्वेशन. लेकिन यही आइडिया, ये इतना मॉड में वर्क करने के बजाय हम ग्राफ से भी सोच सकते हैं. अब कॉनकेव मिरर का ग्राफ ऐसा होगा.
इसमें सारी इंफॉर्मेशन शो कर दी एंड OC लाइन शो कर दी, C सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब M रियल इमेज है, तो रियल इमेज की ब्रांच AC, CB एंड OE है। अब ऑब्जेक्ट भी रियल है, आपका ऑब्जेक्ट रियल है, तो रियल ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज की ब्रांच तो ACB ही थी। OE के बारे में बात नहीं करनी। ACB पर हमें ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट ऐसी जगह लेना है कि मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आ जाए। तो 1 से ज़्यादा आ जाए मतलब tan थीटा, ये अगर मान लो OC यहाँ पर C पे लेते हैं तो मैग्निफिकेशन का मॉड 1 आएगा, C के धर लेते हैं तो मैग्निफिकेशन का मॉड, अब देखिए tan थीटा 1 से कम हो जाएगा, यहाँ 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट मस्ट बी ऑन द सेगमेंट CB। U इज -30। फोकल लेंथ मालूम नहीं तो हम ये नहीं कह सकते -30 यहाँ होगा या -30 यहाँ होगा या -30 यहाँ होगा। V नेगेटिव है तो ये कह सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिव, तो ये इसी ब्रांच में कहीं ना कहीं होगा। एंड मॉड M इक्वल टू 2, ये मॉड M इक्वल टू 2 सजेस्ट करेगा वेयर इज द ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट। हाउ यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट P कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन द ब्रांच CB, जो हमने अभी डिस्कस किया। अगर ब्रांच CB पे एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट, अगर ऐसा लिया तो हमें साफ दिख गया कि V भी नेगेटिव है। अब V नेगेटिव और M भी नेगेटिव है। M नेगेटिव कैसे हुआ? क्योंकि tan थीटा इज ग्रेटर देन 180। इन दिस क्वाड्रेंट tan थीटा इज ऑलरेडी नेगेटिव और पॉजिटिव। रिकॉल सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री, इस क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। ASTC आप याद कर सकते हैं। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो M इज इक्वल टू -tan थीटा हमने ग्राफ लिया था, तो यहाँ पे M नेगेटिव होगा तो M की वैल्यू 2 नहीं -2 लेंगे। तो M का ये मॉड में हमें काम नहीं करना पड़ा, सीधे -2 मिल गया। एंड नाउ वी कैन यूज द रिलेशन M इज इक्वल टू -V/U, तो क्या होगा -V/U इज इक्वल टू -2। सो V/U इज इक्वल टू 2, तो V की जगह माइनस हमने V रखा, V के साइन मालूम नहीं बट U का साइन और वैल्यू मालूम -30, सो -V/30 इज इक्वल टू -2। यहाँ से आपको सीधे मिल गया V इज इक्वल टू -16। अब देखिए दोनों अप्रोच वेरिड है। ग्राफ की अप्रोच थोड़ी सी ज़्यादा इंट्यूटिव थिंकिंग डिमांड करती है, यहाँ हमने सिंपली अलजेब्रा आइडिया ऑफ मॉड यूज करके फाइंड कर लिया। या आप रे डायग्राम रिकॉल कर सकते हैं, बट मैं रे डायग्राम याद रखना सिचुएशन में सजेस्ट नहीं करूंगा। आप चाहें तो रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ करके करें, बट उसको मेमोरी बेस मत करें। हाँ, इतना जरूर सजेस्ट करूंगा या मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप ये मत सोचें कि कोई मेमोरी वाला डिसीजन यूज कर लिए। जरा सोचें ध्यान से, आप हर चीज को एनालाइज करें। अगर हर चीज आप डिड्यूस करके कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, नहीं तो बाई चांस आंसर निकल रहे हैं और वहीं आपसे गलतियां होंगी एग्जाम में। अब फोकल लेंथ U और V की वैल्यू मिल गई। नाउ वी कैन पुट इन द मिरर इक्वेशन 1/V plus 1/U is equal to 1/F. So V in place of V will place -60 and in place of U will place -30. So what we get? 1/-60 plus 1/-30 is equal to 1/F. By taking LCM, then taking reciprocal, we can find F. 1/F is equal to this LCM लेके find कर लिया, reciprocal लिया, solve किया, ये reciprocal, then calculate. And calculations are not very simple, are not very difficult, simple. So F is equal to -20 centimeter. F -20 centimeter आया तो मिरर आप सीधे कह सकते हैं ये कॉन्केव मिरर है या कन्वर्जिंग मिरर है। So this was the idea how we can use the graph. And इसी क्वेश्चन को जो आपने सीखा इसमें 3 अप्रोचेस थी। हम एक फिक्स में पड़ गए थे शुरू में कि ये ऑब्जेक्ट तो बोल दिया रियल -30, कॉन्केव में M दे दिया 2, लेकिन M +2 है -2 है। आप बाय डिफॉल्ट गलती से M को +2 लेके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, लेकिन M देखिए आया क्या -2। तो ये आपको मैग्निफिकेशन का मॉडुलस दिया है, इमेज की साइज डबल है, दैट्स ऑल। M इज इक्वल टू +2 या -2 नहीं दिया है, तो वो डिसाइड करना था M का साइन क्या है। तो M का साइन या तो हम यहाँ से सीधे ऐसे डिसाइड कर सकते हैं और यू कैन यूज द ग्राफ। एंड ग्राफ का यूज देखिए काफ़ी सिंपल है। एंड मैं आपको एडवाइस करूंगा, ट्राई मेक हैबिट ऑफ यूजिंग दिस ग्राफ।
क्योंकि ये ग्राफ ऐसा है जो अपने आप में सारी पॉसिबिलिटी इमेज ऑब्जेक्ट की कंटेंट किए हुए है। अगर आप इसको यूज करके करना सीख लिया तो आप कभी किसी पॉसिबिलिटी को नहीं सोच पाए और उसका क्वेश्चन नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा। रे डायग्राम यूज करना अप्रोच भी ठीक है, लेकिन उसमें कई बार ऐसा हो सकता है, सिचुएशन ऐसी है कि आप रे डायग्राम ना सोच पाए, बट ग्राफ में तो एवरीथिंग इज सामने ही है। लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5। A real object, when placed 30 centimeter away from a concave mirror, a virtual image of double size is formed. Find the focal length of the mirror. अब देखिए क्वेश्चन वही है, बस हमने चेंज क्या किया, वहां रियल इमेज और डबल साइज वॉज फॉर्म्ड, यहाँ पे क्या वर्चुअल इमेज। अगर इमेज वर्चुअल है तो इमेज विल बी इनसाइड द मिरर, सो वी मस्ट बी पॉजिटिव। तो एक बार हमने वो जो मॉड वाला आइडिया था उससे देखें। So what is given? U is equal to -30 and virtual image, so V is positive and mod of M is equal to, and what we have, M is equal to -V by U, तो M का mod दिया हुआ है, दोनों तरफ mod ले लें, mod of M is equal to mod of V upon mod of U। अब रख दें वैल्यूज, mod M, it means यहाँ पे mod of V is equal to mod of M into mod of U, so mod of V is equal to 2 into mod of U। अभी मॉड ऑफ यू क्या है 30, यू था -30, मॉड ऑफ यू 30, तो मॉड ऑफ वी आ गया 60 एंड वी पॉजिटिव हमने यहाँ डिसाइड कर लिया तो वी पॉजिटिव ही होगा। तो वी पॉजिटिव होने से क्या हो, वी इज इक्वल प्लस 60, क्योंकि वी पॉजिटिव है और यू -30। नाउ वी कैन पुट दिस इन मिरर इक्वेशन, यू कैन फाइंड फोकल लेंथ। अब यही रीजन अगर हमको ग्राफ से लेना होता तो क्या करते, अब इतना काम यूज ऑफ ग्राफ, ये दिस वर्क, ग्राफ यही होगा, M 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली, और रियल ऑब्जेक्ट है कैसा, और वर्चुअल इमेज है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए आपको हमेशा इस लाइन से इधर चलना पड़ेगा, तो या तो ये ब्रांच होगी या ये ब्रांच होगी, बट इस ब्रांच पर रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज है तो ये ब्रांच पूरी काम नहीं आएगी। व्हाट यू थिंक, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, सो दिस इज द ब्रांच OD। OD में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है तो रियल ऑब्जेक्ट, बट इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो ये वर्चुअल इमेज। तो OD रियल ऑब्जेक्ट सॉरी एंड वर्चुअल इमेज के लिए है तो OD ब्रांच होगी। अब OD ब्रांच पर हमारा पॉइंट भी होगा, सो इज इक्वल टू -30। अब यहां से एक बात और समझ आ रही है कि अगर OD ब्रांच पर आपका इमेज पॉइंट होगा और ये आपकी फोकल है, इट मीन्स फोकल लेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन दिस 30 सेंटीमीटर एंड V पॉजिटिव है। सो इसके अलावा M क्या है, 2 है। नाउ ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट यहां कहीं होगा, द ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन द ब्रांच OD। अगर इस पर है तो इस तरह से, अब देखिए tan थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है, तो मैग्निफिकेशन को आपको क्या रखना होगा, -tan थीटा, तो प्लस हो जाएगा बेसिकली मैग्निफिकेशन, क्योंकि माइनस ऑफ tan थीटा और tan थीटा अगेन नेगेटिव, तो M विल बी +2 यहां से, तो M का साइन डिसाइड हो गया कि M, अब यहां से लग रहा है M पॉजिटिव होगा तो +2 हो गया, M +2 तो ये -V by V इज इक्वल टू +2, सो V इज इक्वल टू -2U। सो व्हाट यू कैन टेक हियर, V -V अपॉन U की जगह -30 इज इक्वल टू 2, तो ये V अपॉन 30 इज इक्वल टू, सो V इज इक्वल टू 60, सो V 60 U -30, या यहाँ भी देखो V 60 आया था। नाउ वी कैन पुट इन मिरर इक्वेशन एंड फाइंड द फोकल लेंथ, एंड दैट इज वेरी ऑब्वियस, 1 upon V plus 1 upon U is equal to 1 upon F, and now put the value in place of V will get 60 and in place of U will get -30, so 1 upon 60, this again what to take, LCM लिया, रेसिप्रोकल लिया, F आया, F is equal to -60, it means what kind of mirror is concave mirror। अब फोकल लेंथ -60, देखो थोड़ी देर बात हुई थी, अगर ब्रांच OD है तो फोकल लेंथ 30 से बड़ी होगी, क्योंकि U यहाँ पे इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो फोकल लेंथ 30 से बड़ी होगी। ऐसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, व्हेन यू हैव टू फाइंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ABCD आंसर, नो नीड टू कैलकुलेट कंप्लीट वन। आपने जैसे डिसाइड किया कि फोकल लेंथ 30 से बड़ी होगी और नेगेटिव होगी, हो सकता है चारों ऑप्शन में एक ही आंसर ऐसा हो, टिक दैट, उसको टिक करें और आगे, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, बट व्हेन वी आर लर्निंग सब्जेक्ट, प्रैक्टिस सेशन में आप पूरा कैलकुलेट करें। अभी भी आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन उन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को इस तरह से न करें। हाँ, इस तरह से आंसर पहले निकाल के आप एनालिटिकली सॉल्व करें, फिर देखें आंसर मैच करता है क्या। ये टाइम बचाने का काम केवल एग्जाम के लिए, लर्निंग ड्यूरेशन के लिए नहीं है। आफ्टर एग्जाम्पल 5, लेट अस सी एग्जाम्पल 6, व्हाट इज देयर। A concave mirror makes 1.5 centimeter high image on a wall of a 0.5 centimeter high object. Focal length of the mirror is 150 centimeter. Find the mirror wall distance and find the object wall distance. Now see, if you can anyhow construct the actual physical model कि कौन सी कहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए क्या है, चाहे हम ग्राफ का यूज करें चाहे इक्वेशन का यूज करें, आपको मैंने बहुत बिगनिंग में कहा था कि हर प्रॉब्लम में रे डायग्राम ट्रेस करें। अब आज मैं यहाँ पर रे डायग्राम नहीं ट्रेस कर रहा हूँ, लेकिन आपको एडवाइस करूंगा कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका रे डायग्राम ट्रेस करें। आप सोच सकते हैं सर बाद में सॉल्व करने क्या है, बात यह कि रे डायग्राम तो एक्चुअल फिजिकल मॉडल है ना। ये जो ग्राफ हमने बनाया या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वेशन यूज कर रहे हैं, तो मैथमेटिकल एनालिसिस करने का तरीका है। आप हर बार रे डायग्राम ट्रेस करेंगे तो 2-3 दिन के अंदर ही आपके पास इंट्यूटिवली सिचुएशन को देखते ही रे डायग्राम क्लिक करने लगेगा। तो आपको ये हो सकता है ग्राफ और इक्वेशंस की इतनी जम्बलिंग ना करनी पड़े, आप सीधे जो सिचुएशन तो सोच पाए कि कब एम पॉजिटिव होगा कब एम नेगेटिव होगा। विल ट्राई टू डू इट। आप देखिए, आप मेरी एडवाइस को माने, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर पहले रे डायग्राम ट्रेस करते हो तो पहले कर ले, जरूरत है तो, नहीं तो जरूरत नहीं तो भी आपने बिना रे डायग्राम कर लिया, बट रे डायग्राम ट्रेस करें। आप देखिए विद इन 2-3 डेज आपका उस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, आपके माइंड में इंट्यूटिव फिजिकल मॉडल आने लग जाएगा। ना तो आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी और ना ही इक्वेशन में कहीं कंफ्यूजन होगा कि कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा। सो लेट अस सी व्हाट वी डू। अब इसमें हमें आगे बात क्या करें, एम के बारे में बात करें। एम क्या होता है, HI/H ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पे हाइट, ए कॉन्केव मिरर मेक्स 1.5 सेंटीमीटर हाई इमेज। इमेज की हाइट दिया 1.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दिया 0.5 सेंटीमीटर, बट वी कैन नॉट से विच वन इच ऑन विच साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, कौन इन्वर्टेड है कौन इरेक्ट, या दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के अबव हैं या दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हैं, या एक ऊपर एक नीचे है। तो एम के साइन के बारे में नहीं कह सकते, बट यहां से एम का मॉड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मॉड ऑफ एम इज इक्वल टू मॉड ऑफ HI/मॉड ऑफ HO। बिकॉज ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज अननोन, ऑब्जेक्ट और इमेज का ओरिएंटेशन हमें नहीं मालूम। नाउ पुट द वैल्यूज। m is equal to mod 1.5 upon 0.53, so mod of m is 3, mod of m 3 मिल गया। फोकल लेंथ मालूम है अपने को कितना, 150 सेंटीमीटर। अब mod of m मिल गया तो mod of m क्या होगा, mod of v upon mod of u, so we can further m is equal to minus v by u, so mod of m is equal to mod of v upon mod of u, so mod of m की अगर वैल्यू 3 रखेंगे तो v is equal to आएगा thrice of mod of v. Say this way, v is equal to thrice of mod of u. तो v की वैल्यू मिल गई। अब आपको यहां देखें v इमेज कहां मिल रही है, ऑन द वॉल। इट मीन्स इट इज अ रियल इमेज, सो इट मस्ट बी आउटसाइड द मिरर। तो रियल इमेज है तो मिरर के आउटसाइड, मतलब जिधर से रे मिरर पे एंटर हुई और रिफ्लेक्ट होकर वापस गई और उन्होंने इमेज वॉल पे बनाई, इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस है नेगेटिव है, इनिशियल इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप v इज इक्वल टू -3 mod of u, और mod of v के बारे में हमें नहीं मालूम ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है या रियल इमेज है। सो व्हाट वी शुड डू, इमेज तो रियल है, सो 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. So in place of here 1 upon 3u plus 1 upon u, अब u का हमें साइन नहीं मालूम तो हमने बिना मॉड के रख दिया। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप v का साइन नेगेटिव मालूम है तो u का मॉड लगा दिया, मतलब u के साइन से ये टर्म अफेक्ट नहीं होगी, बट u का साइन नहीं मालूम तो हमने इसको बिना मॉड के रखा। एंड अगेन u शुड बी नेगेटिव। कैसे, इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन आप बता देगी u नेगेटिव होना चाहिए। दिस टर्म इज नेगेटिव, दिस टर्म इज नेगेटिव,
सो व्हाट शुड बी दिस टर्म? अब देखिए ये टर्म से ये टर्म बड़ी है या छोटी, ध्यान दें, 1/3 1, सो विच टर्म इज ग्रेटर? दिस टर्म इज magnitude wise greater, but it is a negative. So what we can take? -1/3, और ये आप एक बार सोचे ध्यान से, अब अपने आप कह देंगे कि u नेगेटिव होना चाहिए. इट इज सिंपल मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग. अब u नेगेटिव तो जो u इज इक्वल माइनस मॉड ऑफ u. अब यहाँ रखा तो ये इक्वेशन -1/3u, तो u को माइनस मोड ऑफ u, तो यहाँ से आपको मोड ऑफ u मिल गया. मोड ऑफ u इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर. इट मीन्स u इज इक्वल टू -200 सेंटीमीटर. मतलब आप सिचुएशन देखें तो मिरर के सामने v, अगर u आया तो v निकाल सकते हैं. v क्या होगा? -3, सो v होगा 3 × 200 -600. तो मिरर के सामने 600 सेंटीमीटर वॉल है जिस पर इमेज बन रही है रियल, और मिरर के सामने 200 सेंटीमीटर मिरर से दूर ऑब्जेक्ट है. देन यू कैन थिंक मिरर वॉल डिस्टेंस 600 सेंटीमीटर एंड द फाइंड ऑब्जेक्ट वॉल डिस्टेंस. मिरर से वॉल 600 पर है, मिरर से ऑब्जेक्ट 200 पे, तो बचा कितना? 400. तो ऑब्जेक्ट वॉल डिस्टेंस इज 400. यू कैन थिंक. बट व्हाट वी कैन डू, इसी क्वेश्चन को जो हमने अभी इतना अलजेब्रिक वर्क किया, इसको ग्राफ के हेल्प से देखिए. क्वेश्चन आपको सामने रहे इसलिए दोबारा क्वेश्चन लिख दिया. क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में कोई चीज नहीं है. से अगर ग्राफ का यूज करते हैं तो ये तो m इज इक्वल टू HI/HO, सो मॉड में बात कर लिया. सो ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज अननोन, ये हम पुरानी कैलकुलेशन को रिपीट कर रहे हैं जो हमने यहाँ से मॉड ऑफ m इज इक्वल टू 3 फाइंड किया. बट ये आइडिया हम ग्राफ से, अब देखो ग्राफ का यूज कर लिया नहीं, सब कुछ ग्राफ से आ रहा है. कितना पोर्शन पुराने सोल्यूशन का हम ग्राफ से ले सकते हैं वो ये है. अब m 3 है तो m ग्रेटर देन 3 कहाँ आ सकता है? या तो ये ब्रांच OD पे आ सकता है या ये ब्रांच CB पे आ सकता है. कि हमें वो ब्रांच लेनी है जहां पे लाइन OP का स्लोप 1 देन ग्रेटर देन 1 हो मैग्नीट्यूड. तो ये आइदर OD पे होगा या CB पर होगा. m is 3 and v is negative. अब v नेगेटिव है, ये बता देगा कि मतलब OD ले या CB ले. तो v नेगेटिव में OD डिस्कार्ड हो गया. ओनली पॉसिबिलिटी क्या बची? CB. द ऑब्जेक्ट इमेज पॉइंट कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन द ब्रांच CB. इस बात को ध्यान से समझ लें. अब CB पे है तो ये इस तरह से, यहां से अगर देखा तो आपको v भी नेगेटिव मिला और u भी नेगेटिव मिला, और v और u के दोनों के साइन डिसाइड हो गए. क्योंकि आगे चल के हमें देखो u का मॉड, साइन नहीं मालूम था इसलिए हमें u को मॉड में रख के आगे कैलकुलेट करना पड़ा. अब हमें दोनों के साइन डिसाइड हो गए. जब दोनों के साइन डिसाइड हो गए देन वी कैन, m क्या होगा? नेगेटिव. दोनों नेगेटिव हैं तो m क्या होता है? -v/u. माइनस साइन ऑलरेडी है तो v की जगह एक माइनस वैल्यू, नीचे u की जगह एक माइनस वैल्यू, तो माइनस माइनस कैंसिल और अगेन बचा नेगेटिव, तो m नेगेटिव होगा. तो m का जो मॉड 3 आया था तो ये m का वैल्यू हो गई -3. m की वैल्यू -3 हो गई तो m इज इक्वल टू -v/u रख दें. तो अब आगे आ जाएं यहां से वापस, m इज इक्वल टू -v/u. इट मीन्स -3 इज इक्वल टू -v/u, क्योंकि m की वैल्यू -3 हम निकाल चुके हैं. सो व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर? v इज इक्वल टू 3u. अब v और u का रिलेशन आ गया. अब ये मत सोचे v पॉजिटिव u पॉजिटिव. v इज इक्वल टू 3u का मतलब हुआ जो साइन v का होगा वही साइन u का होगा. अगर v पॉजिटिव है तो u पॉजिटिव है, v नेगेटिव है तो u नेगेटिव है. नाउ पुट द वैल्यूज इन द मिरर इक्वेशन. 1/v plus 1/u is equal to 1/f. This implies 1/3u plus 1/u is equal to 1/-150. So this is simple. Here 1/3 plus 1 4/3. So you can solve u is equal to -200. अब देखिए यहाँ पे ग्राफ से गए तो हमें कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा ज्यादा एल्जेब्रिक थिंकिंग नहीं करनी पड़ी. डिसीजन वाज विजुअल, वेरी क्लियर. देखिए जो भी डिसीजन विजुअल होता है, विजुअल टेक्निक से आता है, चाहे वो डायग्राम से आए चाहे ग्राफ से आए, वो ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, उस पर हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है.
अब u60 तो v माइनस 600, क्योंकि ऐसा था v इक्वल माइनस v इक्वल 3u। अब इनको सिचुएशन में यूज करके हम ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पूछी उसकी बात करें। फाइंड द मिरर वॉल डिस्टेंस। मिरर वॉल डिस्टेंस तो मिरर इमेज डिस्टेंस ही होगा, और मिरर इमेज डिस्टेंस इज क्योंकि इमेज ऑन द वॉल है, सो दिस इज मॉड ऑफ v 600 सेंटीमीटर। ये इस तरह से यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होगा, यहाँ वॉल होगा, ये डिस्टेंस होगा 600, क्योंकि यहाँ से फिर डिस्टेंस होगा -600, और u -200 तो ये v -200, ये शो कर सकते हैं, ये 600। फाइंड द ऑब्जेक्ट वॉल डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट -200 था, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, बेसिकली ऑब्जेक्ट वॉल डिस्टेंस के हमें ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो -200। अब देखें वैल्यू, अगर हम डायग्राम को यूज नहीं करेंगे तो ऐसा कर सकते हैं, v माइनस यू का मॉड, सो दिस 400, यहाँ वैल्यू रखें, ये 200 था, ये 600, बचा कितना 400। यू कैन प्रोसीड इन दैट वे ऑल्सो, यू कैन प्रोसीड इन दिस वे ऑल्सो। नाउ यू कैन सी, ये आपको ज़्यादा इंट्यूटिव लगा हुआ, और वही बात मैं अभी कह रहा था कि जो चीज़ हमारे सामने विजुअल डिसीजन होते हैं वो हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ट्राई करें आप, या तो डायग्राम, अब देखिए मैं रे डायग्राम मैं आज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बार बार कह रहा हूँ रे डायग्राम यूज़ करें। अल्टीमेटली हमें इस टाइप की फिजिकल सिचुएशन पर को एनकोड करना है क्वेश्चन पढ़ते ही, और उसके लिए हम इतना ग्राफ का यूज़ कर रहे हैं। मैं फिर हर क्वेश्चन के बाद रे डायग्राम ट्रेस करने की बात कर रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इवॉल्व होगी विद इन 2-3 डेज, जो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके पास ये सिचुएशन है दिमाग में एनकोड हो जाएगी, और उसी कहते हैं कि सब्जेक्ट विजुलाइज हो रहा है। और जब सब्जेक्ट विजुलाइजेशन होता है, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको लगे कि जो आपने अपने मन में सोचा उस थिंकिंग से आंसर आ रहा है, तो हमें उस पर कॉन्फिडेंस होता है, एंड उसी को शायद हम कहते हैं हमें सब्जेक्ट अच्छा समझ में आ रहा है। इतना सीखने के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एग्जाम्पल 7। Let us see what is that. Find the coordinates of the image of a point object P formed by a concave mirror, focal length 20 centimeter. All the coordinates are in centimeter. अब देखिए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन साथ में कॉन्केव मिरर क्या दिया। तो अभी फोकल लेंथ एक चीज और भी है, हर क्वेश्चन में प्लस माइनस होगी ऐसा नहीं दिया जाएगा, वो प्लस माइनस आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा, या कई बार प्लस माइनस दे देते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ये तो हमें ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है वो उस हिसाब से, लेकिन जब मिरर इक्वेशन में यूज करेंगे तो इसको हमको ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन पे जाना पड़ेगा। ऑप्टिकल साइन, अब देखिए यही कंफ्यूजन होता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से टुवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, बट ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन जो P से जो पैरेलल रेज आएंगी वो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएंगी, तो जो ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन होगा उसके लिए टुवर्ड्स लेफ्ट पॉजिटिव होगा, और यही इन्हीं पॉइंट पे हम गलती करते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि साइन कन्वेंशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपका सबसे ज्यादा गलती होने के चांस हैं। सो डायग्राम अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ये P से रे गई, हमने रे इधर दिखा दिया, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये होगी, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे -30, y कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, बट x कोऑर्डिनेट क्या होगा इधर -30 हो जाएगा, सो u इज इक्वल टू -30। Now we can, and h object is equal to 1 centimeter. Now you can see, put the values 1 upon v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. तो u की जगह हम रखेंगे -30, f की जगह रखेंगे -20. Now let us see, 1 upon v plus 1 upon -30 plus is equal to 1 upon -20. Now we can solve by simple, -1 upon 30 की इधर ले जाएं, फिर LCM लें, रेसिप्रोकल लें, and on that way what you will find, आप वेरीफाई कर सकते हैं v is equal to -60. v -60 है, मतलब इमेज भी इस तरफ बनी है इन फ्रंट। अब इमेज इस तरफ बनी है तो आप इमेज के कोऑर्डिनेट पता करना है ना, तो इमेज का x कोऑर्डिनेट तो आ गया, इसके हिसाब से -60, बट इसके हिसाब से +60 हो जाएगा क्योंकि इसमें इधर, तो आंसर लिखते वक्त आप देखना है +60 करना है। बट y कोऑर्डिनेट के लिए वी विल यूज मैग्निफिकेशन फार्मूला, एंड व्हाट इज मैग्निफिकेशन, hi अपॉन h ऑफ z इज इक्वल टू -v/u। सो hi फाइंड करना है, वही hi ही y कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि देखो y डायरेक्शन में ऑप्टिकल साइन कन्वेंशन ने कुछ नहीं चेंज किया, तो जो कोऑर्डिनेट इससे आएंगे hi वही आपका आंसर होगा।
So here hi upon 1. So this was 1 plus n minus 60 upon minus 30. So hi is equal to minus 2. तो ये पॉइंट यहाँ होगा 60 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड. सो यहाँ पे भी 60 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर डाउनवर्ड. सो व्हाट विल minus 60 and minus 2. So coordinates are minus 60 and plus 60 and minus 2. Now see here in this question, कोऑर्डिनेट दिए थे ज्योमेट्रिकल, बट हमें ऑप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना है. एंड ऑप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करने के बाद वापस अगेन उसको ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम करना है. अब यहाँ ध्यान देने, ऑप्टिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में साइन चेंज केवल उस कोऑर्डिनेट का होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है, और उसको हमने x मान लिया है. y का साइन चेंज नहीं होगा. मतलब जो इसमें होगा y का साइन वही इसमें होगा. सो ये एक अनदर आइडिया था कि हमें डिस्टेंसेस कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्योमेट्रिकल दिया है, तो लेकिन हमें यूज कौन सा करना है, ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम मिरर इक्वेशन में नहीं काम आएगा. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल 8. A thin rod PQ of length 0.5 f placed along the principal axis of a concave mirror such that NP is at the center of curvature of the mirror. मतलब ये रॉड PQ जिसके लेंथ 0.5 f मीन्स फोकल लेंथ की आधी है, इस तरह रखी हुई है प्रिंसिपल एक्सिस पर. उसका एंड C पर है और दूसरा एंड प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं और है, क्योंकि रॉड इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिए यहाँ बात क्लियर हो गई कि अगर मैग्निफिकेशन के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो हम एक्सियल मैग्निफिकेशन कहाँ मिलेंगे, कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग एक्सिस है. लेकिन लेट अस सी व्हाट इज आस्क्ड. इफ द इमेज इज एनलार्ज्ड, हाउ द रॉड इज प्लेस्ड. इफ द इमेज इज शॉर्टेंड, हाउ द रॉड इज प्लेस्ड. फाइंड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इन पार्ट्स ए एंड बी, बोथ दोनों पार्ट्स में लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पता करना है. अब दोनों ही केस में अगर लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन पता करना है तो उसके एक बार सोचिए उस फॉर्मूले में क्या क्या होता है. ML इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इमेज कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट इन द सेम सीक्वेंस. तो ML इज इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन UA माइनस VUB, या हम ले सकते हैं VB माइनस VA अपॉन UB माइनस UA, वॉट एवर यू विल टेक. सो हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट के दोनों पॉइंट के इमेज और ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट निकालने हैं. अब एक बात तो श्योर है, एक पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो हम PQ जो ऑब्जेक्ट है उसको एक पॉइंट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लें. सपोज हमने P मान लिया तो UP भी क्या हो गया, C पर होगा, और VP भी C पर होगा, बिकॉज वी नो द इमेज ऑब्जेक्ट प्लेस एट द सेंटर कर्वेचर फाइंड्स इट्स इमेज एट द सेंटर कर्वेचर इटसेल्फ. बट बस केवल हमें दूसरे पॉइंट के बारे में बात करनी है. सो व्हाट वी कैन थिंक टू डिसाइड हाउ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. Either we have to recall the possible ray diagrams or can make use of UV graph. Recalling possible ray diagram not an analytical way, so we use the graph. अभी देखो मैं क्या क्यों बोलूँगा, recalling the possible ray diagram analytical way नहीं है, वो तो आपने एक रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसा होता होगा किया और वैसा मिल गया. बट जो ग्राफ का यूज है परफेक्ट एनालिटिकल है. तो ऐसे कि अब ग्राफ का यूज मच मोर सिंपलर भी है. बस डिफरेंस ये है कि इस ग्राफ को जनरली यूज करना बुक्स में नहीं बताया गया है, बट वी हैव सीन दैट. एंड नॉट वेरी सरप्राइज व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, उस टाइम ये ग्राफ हम लोगों के बोर्ड कैरिकुलम में था एंड इसका बड़ा एक्सटेंसिव यूज करते थे. ग्राफ कॉन्केव मिरर कैसा होगा. अब एक एंड C पर है तो ये UP P एंड हम C पे मान लें, तो UP यहां होगा तो इसका इमेज यहां बनेगी VP. मतलब ये -2F होगा और ये VP भी क्या होगा -2F. ये बात तो डिसाइड हो गया.
अब यहां से ए और बी दोनों केस में डिसीजन लेना बड़ा आसान है। रे डायग्राम से दोनों केस में आप सोच सकते हैं डिसीजन लेना आसान नहीं है। अब देखिए, अगर इमेज को हमने एनलार्ज किया है, एनलार्ज किया मतलब यू डेल्टा यू छोटा होना चाहिए मॉड्यूलस में और डेल्टा वी बड़ा होना चाहिए मॉड्यूलस में। क्या डेल्टा, क्योंकि मैग्निफिकेशन में क्या था, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू, वी पी माइनस वी क्यू अपॉन यू पी माइनस यू क्यू। व्हाट वाज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू। तो अगर हम एक डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू मतलब इस ग्राफ से किसी सीकेंट का कॉर्ड होगा, सॉरी किसी सीकेंट का स्लोप होगा या कॉर्ड का स्लोप होगा, दोनों कह सकते हैं। तो अब देखिए, अगर हम बात करें पी तो इधर हो गया, तो जो आपका दूसरा पॉइंट याद इधर होगा, इधर होगा। अगर इधर लेते हैं तो इस सीकेंट के स्लोप का मॉड 1 से कम है और यहां मॉड 1 से ज्यादा है। और अगर सी पे टेंजेंट ड्रॉ करें उसका मॉड 1 होगा, क्योंकि ये ओसी 45 पर है तो ये भी 45 होगा मॉड। तो एनलार्ज ऑब्जेक्ट में ये सीकेंट ऐसी होनी चाहिए, मतलब जो आपका पॉइंट क्यू है वो सी के इधर होना चाहिए और फोकस से पहले, सी और एफ के बीच में पहले केस के लिए। बहुत इजी होगा डिसीजन। ए, इफ द इमेज इज एनलार्ज्ड द ग्राफ शोज दैट द एंड क्यू मस्ट लाई टू द राइट ऑफ सी इन बिटवीन सी और एफ। सी और एफ मीन्स दिस पॉइंट फोकल लेंथ, इसके बीच में होना चाहिए। और इसमें ले लिए रेड से हमने शो कर दिया, तो ये यू क्यू होगा, ये वी क्यू होगा। अब यहां से हमें पॉसिबिलिटीज मालूम पड़ गई। ठीक इसी तरह से अगर इमेज को शॉर्टन करना है तो ये ऑर्डिनेट का चेंज कम होना चाहिए और एप्सिस का चेंज, सॉरी ऑर्डिनेट का चेंज कम, एप्सिस का चेंज ज़्यादा। तो अगर मैं इधर ले लूँ क्यू को तो आप देख सकते हैं ये बड़ा होगा और इधर चेंज कम होगा। इफ द इमेज इज शॉर्टेंड द ग्राफ शोज दैट एन क्यू मस्ट लाई टू द लेफ्ट ऑफ सी। ये ग्रीन लाइन शो कर दिया। अब देखिए, इसमें ये सीकेंट कॉर्ड ड्रॉ करेंगे तो इसका स्लोप का मॉडुलस 1 से कम होगा, तो इमेज क्या हुई, शॉर्टेंड हो गई। सो इन दिस वे, नाउ दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हाट आई एम टेलिंग यू हाउ यू कैन यूज मेक ऑफ यू यूज दिस ग्राफ। बट व्हेन यू सॉल्व, जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको अपने और तरीके निकलेंगे, आप और बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जैसे इन चीजों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट आई एम डूइंग हियर, उस तरह से आप भी बहुत सारी चीजें अपनी इनोटेटिव निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो आपको बताया जाए उसी को रिपीट करें। अब कैसे ऑब्जेक्ट और इमेज प्लेस किए गए वो डिसाइड हो गया। हम पार्ट सी पर चलें। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, इट मीन्स हमें ये सारे कोऑर्डिनेट्स यू पी तो मालूम है, दोनों केस में यू क्यू फाइंड करना है और दोनों केस में वी क्यू फाइंड करना है। अब Vp इज इक्वल टू -2f, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो ये -2f इट इज गिवन फॉर पार्ट ए। दिस पार्ट ए के लिए जो यू क्यू होगा उसका मॉड 2f से छोटा होना चाहिए। एक और चीज है, जो यू क्यू माइनस यूपी होगा वो एल के, यू क्यू माइनस यूपी क्या होगा, एल। बिल्कुल सोच सकते हैं। अभी इसमें हमने कोऑर्डिनेट साइंस का बिल्कुल ध्यान रखा है और एल को हमने टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव माना है। अगर रखेंगे यहां पे तो यू क्यू इज इक्वल टू एल प्लस यूपी। यू क्यू, नाउ पुट द वैल्यू, व्हाट इज यू क्यू पता करना है। और ये डॉट की लेंथ क्या है 0.5 और यूपी कितना है माइनस, इट मीन्स इधर पॉजिटिव, तो -2f से l प्लस ऐड कर दें तो यू क्यू मिल जाएगा। ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। तो हमने इधर l को प्लस माना, तो नाउ यू सॉल्व व्हाट यू गेट, वेरी सिंपल, -1.5f यू क्यू फाइंड कर लिया। ग्राफ से हमने डिसाइड किया था कि कौन सी चीज किधर थी। नाउ इंस्टेड ऑफ अबव कोऑर्डिनेट मेथड यूज द ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस इज मोर इंट्यूटिव। आप डायग्राम से ज्योमेट्रिकल डिस्टेंसेस भी देखो, ये भी बहुत इंट्यूटिव है। ये कोऑर्डिनेट था, इसमें ये डेल्टा यू मतलब इस तरफ प्लस, तो हम यहाँ पहुंच गए तो ये यूज किया। ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो अब देखिए यहाँ से पी सी पर रखा है और क्यू यहाँ कहीं ये 0.5f है, ये 2f है, तो बचा कितना 1.5f और ये नेगेटिव का होगा, ये सीधे आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं। एंड मैं तो चाहूंगा कि
ग्राफ से देखा आपने, डिसीजन लिया और इस तरह से कर लिया, और साथ साथ ये आइडिया आपके माइंड में रन करना पड़े, क्योंकि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है। अगर ग्राफ से केवल कोऑर्डिनेट की वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो अगेन यू आर नॉट फुलफिलिंग द होल पर्पस ऑफ लर्निंग फिजिक्स, यू आर डूइंग मैथमेटिक्स। एक ग्राफ का फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपके माइंड में रन करना चाहे, और इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन को करने से बाद रे डायग्राम ड्रॉ करें। धीरे धीरे 2 3 4 दिन में या एक वीक के अंदर आपके अंदर क्वेश्चन को देखते ही, वैल्यूज देखते ही या ग्राफ देखते ही ये डायग्राम आने लग जाएगा। और जिस दिन ये डायग्राम आपके मन में आने लग गया, मतलब आपको फिजिकल मॉडल क्लियर हो गया, एंड उस दिन से आप ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व करेंगे। अब यहां से अपने को UQ मिल गया। अब UQ मिल गया तो 0.5 UQ इक्वल टू -1.5F। इसके बाद हमें VP और VQ निकालना है, तो हम मैग्निफिकेशन फाइंड कर पाएंगे। अब VP VQ फाइंड करने के लिए हम सीधे मिरर इक्वेशन का यूज कर लेंगे। देखो VP तो मालूम है -2F, बस VQ निकालना है, तो दिस वैल्यू यूज इन मिरर इक्वेशन। सो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, तो 1/VQ plus 1/-1.5F is equal to 1/-F. Now taking LCM and taking reciprocal, you can solve, you'll find VQ is equal to -3F. यहाँ आप जब वीडियो देखें तो उस टाइम स्टॉप करके कैलकुलेशन खुद करें। VQ मिल गया, अब आप लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। VQ माइनस VP अपॉन UQ माइनस VP। आप सीक्वेंस नहीं चेंज करने हैं, तो VQ की जगह क्या होगा, ये ML -3F -2F then this. Now you can solve, it is not very difficult, it is, you're getting -2. So in part A, the longitudinal magnification was -2. The same thing will repeat in part B. For part B, अब देखिए पार्ट B के लिए हमें मालूम था ये UQ इधर होगा, ये इधर होगा, तो अब देखिए अगर UQ में L ऐड करेंगे तो UP मिलेगा। So here UP is equal to UQ plus L। L को हमने what we have, UQ is equal to UP minus L, UQ फाइंड कर रहे हैं। तो अब देखिए UQ में L ऐड करेंगे तो UP मिलेगा, तो UP में L माइनस करेंगे तो UQ मिलेगा। So put the values, UQ is equal to, ये आपका -2F था UP, और L क्या था 0.5F, तो यह माइनस ऑलरेडी तो माइनस आ गया, तो what you get here, UQ is equal to -2.5F। अब एक बार UQ मिल गया अपने को, तो आप मिरर इक्वेशन से VP निकाल सकते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन हमने ग्राफ से की है बहुत इंटरेक्टिव है, इसको लेट अस सी व्हाट इज द फिजिकल सिचुएशन एक्चुअली। ये C इधर था, Q इधर था, ये 2F था, तो ये डिस्टेंस क्या हुआ 2.5F, वेरी ऑब्वियस 2.5F, तो VQ is equal to -2.5F। So now let us put this value in the mirror equation and find what is VQ. It is UQ था -2.5F। So this calculation यहाँ मॉड लग के केवल साइन लगाया है। So 1/V plus 1/U is equal to 1/F। V की जगह हमें फाइंड करना है, V की जगह VQ रख देंगे और U की जगह रख देंगे UQ -2.5F। So 1/VQ plus 1/-2.5F is equal to 1/-F। Again इसको इधर ले जाएं, LCM लें, रेसिप्रोकल लें, you can solve and what you find, VQ is equal to -5/3F। Again, while you're viewing the lecture, stop here and calculate। एक और तरीका ले सकते हैं आप, क्वेश्चंस को एक बार पहले अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करें, या आप सॉल्यूशन देख लें, समझ लें, उसके बाद आप वीडियो स्टॉप कर दें, बंद कर दें, क्वेश्चन आपके सामने है, एंड ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएं। डोंट सी इट लाइक ए मूवी, आपके एंटायर लेक्चर एक बार में देख गए, ऐसा मत करें, नहीं समझ पाएंगे। नाउ पुट द वैल्यूज इन लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। VQ minus VP is equal to UQ minus UP। So it is merely putting the values and calculating। So what you get here, -2/3, and -2/3 means image माइनस मतलब इन्वर्टेड, 2/3 mod less than 1 तो स्मॉलर हो गई, इमेज शॉर्टेंड भी हो गई। So this was the situation here about this question। Now we come on the conclusion today and home assignment, what you have to do for the before the next class। आज हम लोगों ने बहुत इनिशियल डिसीजन लेने सीखे,
इनिशियल रीजन मीन्स आप देखिए किसी क्वेश्चन में कोई बहुत ज़्यादा ट्विस्ट नहीं था, ओनली सिचुएशन को आइडेंटिफाई करके जो रिलेवेंट इक्वेशंस थी उसमें वैल्यू रखनी थी। और कुछ केसेस थे एम प्लस होगा या एम माइनस होगा या कौन सिचुएशन कैसी होगी, उसको डिसाइड करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो अलजेब्रा से चलें या ग्राफ का यूज़ कर लें। ग्राफ का यूज़ वाज मच मोर इंट्यूटिव। और मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के बाद रे डायग्राम ट्रेस करें। धीरे धीरे आप एक आध वीक के अंदर आपके पास क्या होगा, सारे ऑलमोस्ट हर सिचुएशन के रे डायग्राम आपके माइंड में आ जाएंगे। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिचुएशन आपके सामने होगी उसका रे डायग्राम एग्जैक्टली क्लिक कर जाएगा। आपको ग्राफ से या अलजेब्रा से उतनी थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी। एंड अल्टीमेटली वी हैव टू कम ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो उस अंडरस्टैंडिंग लेवल को अचीव करने के लिए होमवर्क, रिवाइज ऑल द एग्जाम्पल डिस्कस इन द लेक्चर एंड ट्राई टू रिमूव ऑल द कंफ्यूजन। जो आप कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करें। This is necessary to understand examples to be discussed in the next class. कि नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स का थोड़ा सा एडवांसमेंट इंक्रीज करेंगे, उसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा सोचना होगा। तो अगर आपने इन चीज़ों में कन्फ्यूजन छोड़ दिया, नहीं रिवाइज किया, तो नेक्स्ट क्लास आप प्रॉपरली नहीं समझ पाएंगे। एंड वी हैव टाइम, टुडे इज थर्सडे, सो विल फाइंड दिस वीडियो टिल नाइट, सो यू कैन सी ऑन फ्राइडे को आप इसको देख सकते हैं पूरा, आपके पास टाइम रहेगा। एंड यू विल फाइंड द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो ऑन सैटरडे। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग। I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin। आज कंसीव्ड ए मॉडल का मतलब वो बात आपको समझ में आएगी कि जो आप सिचुएशन देख रहे हैं उसका रे डायग्राम, वो जो फिजिकल सिचुएशन, कहाँ मिरर रखा है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, किधर इमेज है, वो आपके माइंड में जब तक नहीं बन रहा है तब तक आप मान के चलें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है।